तो अब देखो मैंने डीपीपी दिया है। कल वाला जो आपका पेपर है, क्योंकि आपका बेसिक मैथ्स चल रहा है इतनी देर से, तो बेसिक मैथ की आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। सेट्स में आपको जितना करवाया उसमें से यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट, अगर आपने ध्यान से सुना है तो क्वेश्चंस को। बाकी बेसिक मैथ्स के जो डाउट्स हैं, अगर वो भी डाउट्स आ रहे हैं फिर मुझे बता दीजिए, कल मैं क्लास ले लूंगी पर घर से लूंगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास, हाँ आज आपके मैसेजेस मैं देख लेती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। कल तो एकदम मैसेजेस की कुछ तो झड़ी लग गई, फिर एकदम ही बंद हो गए वो। तो लेट्स सी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो डीपीपी के अंदर मेरा क्वेश्चन क्या था, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। हर शब्द जल्दी बता, पहला क्वेश्चन करवाना है, वो तो हो गया था शायद पूरा, और उससे रिलेटेड फिर आगे वाला 5 वाला भी हुआ था। अब ये बताओ पी ऑफ 5 वाला हो गया था कि नहीं हुआ था? फर्स्ट क्लियर था, सेकंड पी ऑफ 5 वाला। चलिए ठीक है, मैं करवा रही हूँ फिर। अब देखिए इसके अंदर आपके पास डीपीपी के अंदर मैंने आपको ये दिया था, पी ऑफ 5। अब इसको समझाने के लिए मैंने एक चीज एक्सप्लेन करी थी, मैं एक बार फिर से उसको लिख रही हूँ। देखो अगर मैं एक सिंगलटन सेट लेती हूँ ए, अगर इसका मुझे पी ऑफ ए निकालना होता है तो सिंपली बताना इसका पी ऑफ ए निकालना है। एक ही एलिमेंट है, अगर इसका पी ऑफ ए निकालना है तो आपने क्या करना है, ये एक एक एलिमेंट उठाना है, उसके सबसेट बनाने हैं, फिर 2 एलिमेंट्स उठाने हैं, फिर 3। अब इसमें एलिमेंट ही एक है तो उसी एलिमेंट को उठाकर मैंने उसका सबसेट बना दिया। ये मैंने कल समझाया था पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपने ये सबसेट इटसेल्फ ही आ गया, और पावर सेट के अंदर पहले एक एक एलिमेंट होते हैं, फिर 2 2 होते हैं, फिर 3 3 होते हैं। तो आप यहाँ पर आप क्या चीज ऑब्जर्व करोगे कि एक एक एलिमेंट, 2 2 एलिमेंट, 3 3 एलिमेंट तो है ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि 1 आपने सिंगल एलिमेंट लिया है और उसके बाद वही उठाकर उसका सबसेट बना दिया। ठीक है, अब लास्ट जो आपके पास बच गया वो 5 बच गया। बताइए क्लियर है? ये बात क्लियर, ये बात समझ आती है? तो पी ऑफ ए जब मैंने सिंगल एलिमेंट लिया तो पी ऑफ ए ये रहा। ठीक है, अब इसी तरह से अब फिर से समझिएगा, एक और सेट लिया मैंने जिसके अंदर मैंने सपोज 2 एलिमेंट लिए। 5 वाले को समझने में डाउट क्यों आता है, उसी चीज को मैं रिमूव करना चाहती हूँ। अब ये बी ले लीजिए। चलिए, अब मैंने जब 2 एलिमेंट्स लिए तो इसके मैंने सबसेट की कलेक्शन करनी है, तो बच्चे कैसे होगी? पावर सेट ऑफ बी अगर हम बनाएंगे, और ये ध्यान रखिए भाई वीडियो के ऊपर जो है वो आप कम ही रिलाई करिए। इनफैक्ट आप क्लास में ही रोज आप अटेंड करेंगे तो वीडियो तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो वो बच्चे देखते हैं जो या तो क्लास में सुनते ही नहीं है, जिन्होंने सोच ही लिया है हमें समझ ही नहीं आना क्लास में। तो ये ऐसा जो चीज है ना, वो वाला पैटर्न आप छोड़ दो, साथ साथ लिखो, आपका भी फायदा है, लेक्चर भी 1 घंटा आप नहीं तो आपका खराब हो रहा है। आप ये सोचो अगर आप सुन रहे हो सिर्फ, ये भी ध्यान रखो इस चीज का। ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्या है आपके पास 1 2 2 हो गए। अब इसका जब आपने पावर सेट लिखने की कोशिश की तो ये पी ऑफ 1 हो गया। एक एलिमेंट उठाया, ठीक है, उसका सबसेट बना दिया, फिर दूसरा एलिमेंट उठाया, उसका सबसेट बना दिया, फिर उसके बाद ये खत्म हो गए। फिर जब 2 2 उठाने शुरू किए तो सेट इटसेल्फ ही आ गया। अब देखिए मैंने शुरू में ये सब चीजें बता रखी हैं कि एक एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट, और अगर सेट इटसेल्फ आ जाए तो उसके बाद आपके पास आता है एम्प्टी सेट 5। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपको बताए थे कि अगर n जो है वो 1 है, यहाँ पर n जो है वो 1 है, तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 रेज़्ड टू पावर 1 होंगे, और वो आप देख रहे हो 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। जब 2 एलिमेंट्स हमने लिए तो यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए? 4, क्योंकि n हमारा 2 है तो पावर सेट में 2 रेज़्ड टू पावर 2 दैट इज 4 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब हमने सेट बनाया 3 सी सेट जब हमने लिया तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए? 3 एलिमेंट्स आ गए। जब आपने इसका पावर सेट लिखा है, पावर सेट ऑफ सी लिखा है, देखिए तो यहाँ पर फिर वही काम आपने किया। आपने एक एलिमेंट उठा लिया, फिर दूसरा उठाया, फिर तीसरा उठाया, फिर 2 2 के पेयर बनाने शुरू किए। 1 2 लिया आपने 1 3 लिया, फिर उसके बाद आपने 2 3 लिया, ऐसा किया। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट आपने किया तो ये आपके पास 1 2 3 इटसेल्फ आ गया इटसेल्फ आ गया। जब सेट इटसेल्फ आ जाता है उसके बाद एम्प्टी सेट रह जाता है, वो भी हम लिख देते हैं। अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे? 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए? 8। आप चेक करो क्या 8 हैं?
क्या 8 है, तो सेट इटसेल्फ आने के बाद आप 5 लिख देते हो। अब इसमें कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए जब ये चीज मैंने बता दी, ये आपको बेसिक चीज पता चल गई कि ऐसा हो रहा है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, पी ऑफ 5 को। जब मैंने अब 5 को आप 1 मिनट के लिए ना ए ही लिख लो। अब ए आपका एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब भाई अब तो ब्लर नहीं होना चाहिए हर शब्द, गुरमीत ब्लर तो नहीं है भाई बिल्कुल भी, जो मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी एक बार मैं पूछ लेती हूँ भाई और बच्चों को कैसा दिख रहा है। भाई अब मैं जेनेसिस पे हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ। थोड़ी बहुत तो देखो स्क्रीन जरा सी वाइब्रेट करती है, ऐसा नहीं है बच्चे कि एकदम हल्का सा अगर हो भी गया तो नेटवर्क है। देखो गुरमीत 1 सेकंड में रिएक्ट मत किया करो भाई, 2 मिनट पॉज लिया करो। हाँ ठीक है चलो। अब देखो ऑलरेडी हम बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं इस पे, ये पूरा कल का टाइम भी खराब हुआ है। अभी आप देख लो इसके अंदर। अब ए जो है ना आपका एम्प्टी सेट हो गया। अब मैं ये लिख रही हूँ, ये देखो जरा, खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब आपने इसका पावर सेट लिखने की कोशिश करी। पावर सेट तो कुछ नहीं हो सकता, क्या आ सकता है, सेट इटसेल्फ आ सकता है, ऐसा ही होगा। ठीक है, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सेट इटसेल्फ ही आएगा। बात समझ गए मेरी? तो सेट इटसेल्फ आते ही ये इसका पावर सेट बन गया। अब एक बात बताओ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, ये सारा सामान तुम्हारे सामने लिखा पड़ा है, इसको कोरिलेट कराओगे तो समझ आएगा 5 वाला। अब n अगर हमारा 0 हो जाता है तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट 2 रेज टू पावर 0 दैट इज 1 होने चाहिए, क्योंकि वो कैसा सेट था, एम्प्टी सेट का हमने पावर सेट बनाया। ठीक है, अब आपके पास ये नया सेट बन गया बी। अब आप इसको भूल जाओ और सिर्फ इसको देखो कि भाई अब ये सेट है। अब इसके अंदर यहाँ पर एलिमेंट 1 था, यहाँ पर कुछ भी पड़ा है, चाहे बॉक्स के अंदर बॉक्स ही पड़ा है, 5 मींस एम्प्टी सेट है ना, तो बॉक्स के अंदर अगर बॉक्स पड़ा है तो वो खाली नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ बी निकालने की कोशिश करेंगे, जिसका मतलब ऑफ कोर्स क्या है, पावर सेट ऑफ ए। समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास क्या चीज आ गई, जब आपने ऐसे लिखा फिर मैंने पावर सेट बनाने की कोशिश की, इसका एलिमेंट उठाया, यस ठीक है उत्सव अब पढ़ लो, है ना। यहाँ पर आपके पास ये सेट उठाया, ये एलिमेंट उठाया, इसको सेट में डाल दिया। जैसे आपने सेट में डाला आपने देखा सेट इटसेल्फ ही आ गया। सेट इटसेल्फ आकर क्या रह जाता है बाद में, 5। तो अब यहाँ पर बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 1, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आने चाहिए, 2 रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलिए, पावर सेट ऑफ भाई आपकी क्लास में ना बड़े बच्चों को कंप्लेंट है कि फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास में 50 बच्चे बैठे होते हैं। वैसे तो बड़ी भेड़ चाल चलनी नहीं चाहिए इंसान को, फिर भी एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि केमिस्ट्री की और फिजिक्स की क्लास में मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं आपके साथ में, नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इतने ही हैं। ठीक है, एक ये भी क्लैरिफाई कर देती हूँ। बाकी भाई देखो अगर आप सोच के बैठोगे कि समझ आएगा तो ही आएगा, अगर आप दिमाग में बहुत सारी और चीजें लेकर चलोगे तो फिर कुछ नहीं आना समझ, वो फिर आपकी मर्जी होती है। ठीक है, अगर आप सोचते रहोगे शेर आ गया शेर आ गया, तो शेर नहीं भी आया होगा ना तब भी दिखाई देगा। चलो अब ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैंने क्या कहा, पी ऑफ ए है, ये नया आ गया, इसको कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, डी ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसका मतलब तुम क्या निकालना चाहते हो, पावर सेट ऑफ डी निकालना चाहते हो, इनको छोड़ दो, इधर देखो इधर। अब ये कितने एलिमेंट हैं, ओके दक्ष, यश, हाँ अच्छा पहले सुन लो, पी ऑफ डी, बातें नहीं करो, बातें करोगे तो फिर टाइम खराब होगा। अब ये एलिमेंट है पूरे का पूरा, इस एलिमेंट को उठाकर मैंने सेट बना दिया, ये लो एक सेट ये बन गया। फिर ये दूसरा एलिमेंट है, इसको उठाकर भी हमने सेट बना दिया, ये लो ये भी हो गया। ये एलिमेंट उठाया, इसको सेट में डाल दिया, फिर ये एलिमेंट उठाया, इसको सेट में डाल दिया, फिर दोनों को उठाया और ऐसे सेट में डाल दिया। बात समझ आ गई? अब सेट इटसेल्फ आ गया। अब उसके बाद ये आपका एम्प्टी सेट हो गया। अब देखो कितने एलिमेंट्स थे, 2, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आने चाहिए, इसके अंदर आने चाहिए आपको पास 2 रेज टू पावर 2 दैट मीन्स 4। अब बताइए क्लियर है, इज इट क्लियर नाउ? तो ये आपके पास वो वैल्यू आ गई, P ऑफ 5। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। और अगर अभी भी मॉड्यूल्स का
हाँ, हर शब्द उसमें से ऐसा नहीं आएगा जो मैं आज के लेक्चर में भी आपका कवर करा जाऊंगी। पेपर में मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन डाले हैं हमने सेट्स के, ठीक है? तो यू नीड नॉट बी वरी, क्योंकि आपका बेसिक मैथ चल रहा था, पहले उसका टेस्ट दीजिए, वो पेपर डिस्कस कर लूंगी मैं क्लास में। और अगर आपको बेसिक मैथ में कोई दिक्कत आती है तो वो मुझे आप मैसेज कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर ज्यादा डाउट्स होंगे तो क्लास ले लेंगे, अगर 2-3 बच्चों के डाउट्स होंगे तो मैं व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है? अच्छा चलिए, इज इट क्लियर नाउ? तो ये आपका सेकंड सेकंड क्वेश्चन था डीपीपी का। अब आपका थर्ड क्वेश्चन भी अपने आप में सारी टाइप थी जो मैंने डिस्कस करवाई थी। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, उसने एक सेट दिया था। तो कल यहां तक वैसे मैंने बता दिया था, बट ये कुछ भी नहीं हो पाया। देखिए 5 मिनट में 7 मिनट में एक्सप्लेन हो गया ये। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास, इसमें देखिए ये सेट है A दैट इज इक्वल टू 5, फिर आपके पास ये 5। अब एलिमेंट और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब उसी चीज को देखो मैं बताना चाहती थी इस क्वेश्चन के थ्रू कि आपने ट्राई किया होगा तो सोचा होगा, तो देखिए आपने कितने ठीक करे हैं और कितने गलत हैं, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन था, ये ए जो है, और इसमें आपके पास ट्रू कौन से थे और फॉल्स कौन से थे। तो पहला आपके पास था, पहला जो था आपके पास, रुकिए भाई 1 मिनट, फाइव बिलोंग्स टू ए। अब मैं ट्रू फॉल्स साथ में लिखूंगी, पहले क्वेश्चन लिख रही हूँ। 5 ब्रैकेट में बिलोंग्स टू ए आएगा, 1 बिलोंग्स टू ए, फोर्थ था आपके पास 1 एंड 5 कंटेन्ड इन ए आएगा, 7 कंटेन्ड इन ए है, 6 है आपके पास, यहां तक सारा दिख रहा है? हाँ ठीक है, 6 है आपके पास, 7, 1 डज नॉट कंटेन्ड इन ए। 8th पार्ट, 6th नहीं 7th है ये, सॉरी 7th ये है। 7th पार्ट आपको दिया था 7, 1 कंटेन्ड इन ए। 8th पार्ट था इसका 8th पार्ट था बच्चे 5, 1, 5 कंटेन्ड इन ए। और 9th पार्ट, 9 पार्ट थे इसके। अब ये ट्रू फॉल्स आपने सोच रखे होंगे, मैं एक बार करवा देती हूँ, इज कंटेन्ड इन ए, ठीक है बेटा? ये क्वेश्चन है अब इसके अंदर। अभी मैसेजेस मत डालिएगा, बिकॉज जो सामने दिख जाते हैं वही पढ़ रही हूँ मैं, बाकी सारे के सारे। अब देखिए, अब ये चीज आपको बताई थी कि जब एलिमेंट है, बिलोंगिंगनेस है। अभी भी आप में से कुछ लोग, एक दो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, भाई थोड़ा स्टेबल रहिए क्लास में। अब 5 बिलोंग्स टू ए। अब मुझे एक बात बताओ, ये एलिमेंट है, नॉट कंटेन्ड था राहुल, कौन से में बेटा? 7th में नहीं, 6th में था मेरे ख्याल से। नॉट, आपकी डीपीपी का ही पिक है मेरे पास। अच्छा ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो बेटा, 7th में नॉट कंटेन्ड था। अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे आंसर दीजिए कि फर्स्ट का आंसर आपके पास क्या आएगा? 5 बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट है, मैंने ये बात बताई थी, ट्रू, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट है, जो भी इसके अंदर पड़ा है, चाहे वो किस भी फॉर्म में पड़ा है, वो आपके पास एलिमेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पड़ा है एलिमेंट की फॉर्म में, जैसे अब यहाँ पर आपके पास क्या है 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये 5 है, ये 1 है, और ये 1 और 5 है, ये इकट्ठे हैं सेट। समझ रहे हो बात को? ये जो है आपके पास इकट्ठे हैं, एलिमेंट है ये पूरा एक, इसको अलग नहीं कर सकते आप, तोड़ नहीं सकते, ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है? अब देखो इसके अंदर क्या है, ये ट्रू हो गया। अब 5 भी, ये वाला एक एलिमेंट ही है इसका, तो सेकंड में भी बेटा क्या आएगा? ट्रू आएगा। इज इट ओके? बताइए, सेकंड में भी ट्रू आ गया। अब थर्ड लिखते हैं,
थर्ड में आपके पास क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए। अब बताइए, ये बिलोंग्स टू है और उसने 1 का सबसेट बना दिया उठा के, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि 1 एलिमेंट अगर वो 1 बिलोंगिंगनेस दिखा रहा है तो उसको सिंपली सेट नेवर बिलोंग टू ए। दर्श आप ये कह रहे हो, ये भी तो सेट ही है एक तरह से। हाँ, उसका सबसेट अगर आप उठाकर ऐसे बनाते हो तो वो बात ठीक है, उस तरह से अगर आप कहोगे तो वो बिलोंग्स टू है, ये भी सेट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये एलिमेंट की फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे बिलोंगिंगनेस दिखाई है। ठीक है, अब उसके बाद ये है आपके पास 1 और 5, ये कंटेन्ड इन ए। अब बताइए क्या आएगा। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? अगर तो मैं ये लेकर चलूं 1 5 तो ये गलत है। अब बताओ, ये बात मानते हो? अगर मैं ये 1 5 लेकर चलूं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 1 और 5 जो है यहाँ पर, तो ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है। बात समझ आई ये वाली? अगर मैं 1 और 5 को उठाकर उसका सबसेट लिख दूं तो वो कंटेन्ड इन ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है, तो ये यहाँ पर हम इसको ट्रू ही ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके हिसाब से देखें तो ये बिलोंगिंगनेस आनी चाहिए थी क्योंकि ये एलिमेंट है। लेकिन ये एक स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि ये 5 1 जो है अगर हम उसका सबसेट बना देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ट्रू। ये तो सबको पता है मेरे ख्याल से, किसको कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलिए, ये आपके पास है थर्ड पार्ट। हाँ अजय बताओ, थर्ड पार्ट बेटा। थर्ड पार्ट के अंदर देख एक मिनट के लिए, 1 जो है ना यहाँ बिलोंगिंग का साइन है, उसने क्या किया, 1 उठाकर उसका सबसेट बना रखा है। अब सबसेट जो है वो कंटेनमेंट दिखाता है, मतलब कंटेन करता है, वो एलिमेंट जो है बिलोंग करता है। कंटेनमेंट नहीं दिखाई इसने सबसेट की, इसने यहाँ पर बिलोंगिंगनेस दिखा दिया। आई बात समझ में? यहाँ पर इसने क्या दिखा दिया, बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस की वजह से आपको ये फॉल्स कहना पड़ा क्योंकि ये उसने उठा के सबसेट बनाया था। तो ये पॉइंट क्लियर होंगे? क्लियर है बताओ? ओके, 6 ये हो गया। 7 पार्ट सबको पता है, एलिमेंट है, बिलोंगिंगनेस आनी चाहिए थी, ये फॉल्स है। अगला बताओ, उसने कहा 7 और उसने कहा 1, ऐसा होता है क्या? ऐसे कभी सबसेट बनाया हमने? नहीं बनाया। आपने एक सबसेट उठा दिया, एक एलिमेंट उठा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके एक एक एलिमेंट उठाकर हमें सबसेट लेने पड़ते हैं। अगर वो 7 के साथ यहाँ 5 लिखता ब्रैकेट में तो मैं मान जाती, अभी वो भी बताती हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू है। ये कंटेन नहीं करता है ए में। ठीक है, 6 ट्रू। ठीक है अक्षिता, वेरी गुड भाई। 7th पार्ट अगर आप देखोगे, अब 7th में उसने क्या किया, 7 भी बना दिया, 7 उठा लिया, 1 उठा लिया, तो पावर सेट वाले वो लिखने लग गया ये सबसेट। तो 7th पार्ट में आपके पास क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा क्योंकि 7th पार्ट में भी इट डज नॉट कंटेन्ड इन ए, तो ये आपके पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। बताओ भाई, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है उनको समझ आ रहा है ये बहुत पुराना, इसी पे मैंने बहुत टाइम लगाया है आपको क्लियर करने में। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाओ, ये 8th वाला, इसने क्या किया, ये सारे के सारे एलिमेंट उठा दिए, 5 उठा दिया, ये वाला भी एलिमेंट उठा दिया और ये वाला भी एलिमेंट उठा दिया। अब ये एलिमेंट है, ठीक है, वेरी गुड। जिनके सारे सही हैं इसका मतलब भाई दे पीपल आर प्रैक्टिसिंग वेरी वेल। कोई एक आधा गलत हो भी गया तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, इट्स कंटेन्ड इन ए, तो ये आपके पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। इज इट क्लियर? और 9th में उसने क्या कहा, ये एलिमेंट उठाया और उसका सबसेट बनाकर कंटेनमेंट दिखा दी। आई बात समझ में? यहां उसने 5 बिलोंग्स टू ए कहा था क्योंकि वो एलिमेंट लेके चले थे, तो ये हमारे पास क्या था, ट्रू था। यहाँ क्या किया उसने, ये एक सेट उठाया, एक एलिमेंट उठाया और उसके ऊपर एक सेट लगा दिया, तो वो कंटेन्ड इन ए हो गया। तो यहां से बच्चे आपके पास ये चीज भी क्या आ गई, हर शब्द ये ट्रू आएगा। बताओ भाई, क्लियर है? आपने बहुत कुछ डाल दिया भाई, 1 मिनट चैट में, मैं वैसे देख रही हूँ साथ साथ, पर अब मैं देख लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, जल्दी से टॉपिक भी कवर करना है। हाँ जी गुरमीत, क्लियर है भाई? अब गुरमीत, कल तेरा और हर शब्द का तो बहुत ज्यादा काम खराब हो रहा था। 9th बताना है, 9th देख ले। 9th देखो, देखो एक एलिमेंट उठाया, 1 मिनट में, एलिमेंट उठाया और एलिमेंट उठाकर उसका क्या बता दिया,
सबसेट, उसका सबसेट बनाते हो। एक एलिमेंट है ना, फाई एक एलिमेंट है, इसको एलिमेंट की तरह देखो, एक एलिमेंट उठाया उसको सेट के अंदर डाल दो, तो वो एक सबसेट बनेगा कि नहीं? वो सबसेट ही तो होगा ए का सबसेट ही होगा वो, तो वो आपके पास कंटेन कर रहा है के अंदर, तो यहाँ पे ये चीज आपके पास क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, बनेगा ना सबसेट। क्लियर है? बताओ। 7 कैन बी सबसेट बट इट इज नॉट बिकॉज इट डज नॉट हैज, यस बिल्कुल सही कह रहे हो, 7 सबसेट हो सकता था, ये 7 ही लिखा हुआ है, ये जो है आपके पास करली ब्रैकेट नहीं है, करली ब्रैकेट में होता तो ये ठीक होता। ठीक है निशांत, आर यू देयर इन द क्लास? निशांत, ओके बच्चे, चलो ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन डीपीपी का, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था? अब उसमें भी आपको पावर सेट लिखना था आई थिंक, है ना? लास्ट क्वेश्चन आपका, फोर्थ का आंसर भी दे दिया, वेरी गुड अक्षिता। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, लेकिन ये बिट डिफरेंट है, तो मैं एक बारी, जिन बच्चों ने करा है, ठीक है अक्षिता तुम्हारा, अब ये आपके पास है बेटा ए बी, एक ये सेट हो गया, फिर ये हो गया सी, ये देखिए पावर सेट चाहिए इसका। अब जिन बच्चों को ये बात समझ आती है पावर सेट वाली, तो अब ये बात आपको, ये बात भी जिनको समझ आ गई कि ये एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर ये देखिए ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, तो आपने एलिमेंट उठाना है एक एक करके, पहले एक एक करके पावर सेट लिखने के लिए, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? n जो है वो 2 है, इसके पावर सेट में हाँ 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो अब आप इसकी पावर सेट में एलिमेंट बनाएंगे, ये एक एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट उठाकर उसे सेट में डालिए, ये आपके पास एक सेट, एक एलिमेंट उठाया उसका सेट बना दिया, फिर उसके बाद बच्चे सेकंड एलिमेंट उठाया उसका सेट बना दिया, फिर नेक्स्ट थर्ड आपके पास दोनों उठाए सेट इटसेल्फ, ए लिख दूं, डोंट माइंड ए लिख दूं, ठीक है सारा लिखने की बजाय, और लास्ट में एम्प्टी सेट भी आ गया। अब बताइए, ये एलिमेंट उठाया इसका सेट बना दिया, ये एलिमेंट उठाया इसका सेट बनाया, दोनों एलिमेंट उठाए उसका सेट बनाया, दैट मींस ए सेट इटसेल्फ आ गया, और फिर एम्प्टी सेट आ गया। तो बच्चे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए? 2 रेज़ टू पावर 2। बताइए इज इट क्लियर? चलें आगे, हो गया ये, तो ये आपने कर लिया। अब आगे आ जाइए भी थ्योरी पे, हमने वेन डायग्राम से स्टार्ट किया था, और वेन डायग्राम में आपको मैंने यूनियन के बारे में शायद हमने डिस्कस कर लिया था, यस और नो, ये बताओ पहले आपकी क्लास में। गुरमीत व्हाट टू रिपीट बच्चे, बता क्या रिपीट करना जल्दी, यही वाला तो सुनता नहीं है ध्यान से, है ना? सुन लिया अगर गुरमीत, देख बीच में इधर उधर घूमने चला जाता है क्या? अब ये देखो यहाँ पे दोबारा से देख लो, पर अब उसके बाद वॉइस कट गई थी। चल अच्छा, अब नहीं मैं कुछ भी कह सकती, इससे ज्यादा नहीं भैया, आई कांट हेल्प, है ना? यहाँ तक आ गई हूँ मैं आपके सामने, तो अब थोड़ा सा आपके ही नेटवर्क में इशू होगा अब तो। अब देखो यहाँ से आपके पास एक एलिमेंट, सुन ले गुरमीत, एक एलिमेंट उठाते हैं बेटा, ये एक एलिमेंट है, ठीक है? अब यहाँ पर इसका सबसेट लिखना है, ब्रैकेट में डालकर लिख लो, फिर उसके बाद सी उठाया उसका सेट लिख दिया, फिर उसके बाद आपके पास दोनों एलिमेंट उठाए उसका सबसेट लिखा, तो उसका नाम बस मैंने ए लिख दिया, किसी को यहाँ कंफ्यूजन है तो देख लो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर एम्प्टी सेट है, जब आप समझोगे तो सब समझ आएगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट, अब हमने वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था, जल्दी से मुझे एक पॉइंट बताइए कि मैंने क्या यूनियन के बारे में बता दिया था? जल्दी से यस और नो, यूनियन के बारे में मैंने बता दिया था, यूनियन की मैंने डेफिनेशन भी लिखवा दी थी, लेकिन उसकी कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही थी। अब एक बार ना मैं सेट बना रही हूँ, अभी जिन बच्चों को दिक्कत हो रही थी, एक दो के मैसेजेस आए थे कि मैम, हाँ आज का टॉपिक बिल्कुल आएगा टेस्ट में, मैं तभी आपसे जल्दी से कहने की कोशिश कर रही थी कि जल्दी से डीपीपी डिस्कस करते हैं। अभी हमारे पास हाफ एन आवर है, तो आज वाला टॉपिक जो है वो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? अब इसके अंदर वेन डायग्राम, हाँ बिल्कुल कर रही हूँ हर शब्द। अब देखो हमने वेन डायग्राम के अंदर, अभी आप सिंपल एक चीज देख के चलिए जो मैं अब बता रही हूँ। वेन डायग्राम के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एक रेक्टेंगल होता है,
अभी देखना, यहाँ पर एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम में हम जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई थी। और जो सबसेट होते हैं, अब देखते जाइए, जो यूनियन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था उसको थोड़ी और तरह से इलेबोरेट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, ए और बी हमने दो सेट लिए, एक यूनिवर्सल सेट लिया, अब मैं अलग से सेट नहीं ले रही हूँ, यहां से ए बी और यू दिख के दिखाऊंगी आपको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मैंने एलिमेंट लिख लिए ऐसे, ये एलिमेंट है, डॉट इसके आगे लगी है, डॉट का मतलब ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। उसके बाद यहां देखिए, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने ऐसे भी लिख दिया, ये भी तीन एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इसको लिखने की कोशिश करिए खुद से। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का मतलब, ये रेक्टेंगल के अंदर कुछ भी पड़ा हुआ है वो आपके पास यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सब यूनिवर्सल सेट है। 6 नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। 10 भी नहीं लिखा है। बताइए, बात समझ आती है? यूनिवर्सल सेट समझ आ गया। अब उसके बाद आपने ए उठाना है। ए अब सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ए के अंदर जो भी सामान पड़ा है वो लिख दीजिए सिंपली। अब देखिए मैं लिख रही हूं, बी के अंदर जो भी सामान पड़ा है वो भी लिखिए। ये सारे नंबर्स हमने लिख दिए। हाँ यश, क्या कह रहे हो? 14 रह गया क्या मेरे से? हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, थैंक यू। 14 रह गया, 14 लिखिए। अब इसके अंदर 2 3 4 8 9 11, ये देख रहे हो, इसका पूरा जो सर्कल है, पूरे का पूरा जो सर्कल है। अब आप ए यूनियन बी लेकर चलोगे। अब इसमें मैंने ए यूनियन बी बताया था, मैंने कहा था कि ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट और जो रिपीट हो रहे हैं उनको भी लिखना है, लेकिन एक ही बार लिखना है। हमने यूनियन का यही डेफिनेशन दिया था। तो अब ए यूनियन बी का क्या मतलब है इसके अंदर? ए यूनियन बी का पहले सिंपल वाला पॉइंट हम करेंगे, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पे आऊंगी, पर कल तक वाला काम पहले कर लेते हैं जो कल पेपर में आ सकता है। 1 2 3 4 5 7 8 9 11, क्या कहते हो सब बच्चों को? इतनी बात याद है कि यूनियन के अंदर हमने क्या लिया था? कल के बीच का ब्रेक आ गया ना। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13, याद है ना ये? अब ये बताओ, क्या ये यूनियन हो गया? ये कह दिया हमने। हमने क्या कहा था कि ए के भी एलिमेंट ले लो, बी के भी एलिमेंट ले लो। उसमें आपको डेफिनेशन में मैंने लिखाया था, आप दोबारा नहीं मैं लिखवा रही, लैंग्वेजेस दोबारा लिखवाने का मतलब नहीं है। हाँ, कोर लैंग्वेज मैंने नहीं लिखवाई, वो मैं अब लिखवाऊंगी। कहाँ आएगा हर शब्द? वो नहीं आएगा, वो यूनिवर्सल सेट में आ गया बच्चे, वो यूनिवर्सल सेट में आ गया, हमें यूनिवर्सल से कुछ नहीं लेना। हाँ, दिस इज यूनियन, इट इज यूनियन। यहाँ पर ये यूनियन हो गया, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर क्या होगा? ए के भी सारे के सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, और जो दोनों में है वो भी आएंगे, पर उनको हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे। बताओ भाई, बात समझ आती है यहाँ पे? ये क्लियर हो रहा है? ये देखो कि अगर आपके पास, कहने का मतलब समझो, देखो ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट और जो रिपीट हो रहे हैं वो लिखने एक ही बार है, क्योंकि सेट में हम दोबारा लिखते नहीं है। तो यूनियन का मतलब होता है कि या तो ए के पास है सामान या बी के पास है, मतलब हमारे पास है। आप ये सोचिए कि या ए के पास है या फिर बी के पास है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वो सामान है फाइनली। तो ये आपके पास मतलब होता है यूनियन का। पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? अक्षय तेरे को तो बच्चे आ रहा है, मेरे को पहले से पता है, तो फर्स्ट क्लास से ही बहुत अच्छे से अटेंटिवली अटेंड कर रही है। अब ए यूनियन बी जो है, अब वेन डायग्राम समझो इसकी। वेन डायग्राम अगर मुझे दिखाना है, हाँ भाई हर शब्द तू बता, बच्चे तेरे को दिक्कत हो रही थी, एक दो बच्चों को और दिक्कत हो रही थी। ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसका, अब सुनो, अगर मुझे इसका यूनियन दिखाना है, यस, हाँ यश बिल्कुल, आई एग्री, यू आर इन टच इन फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। अब इसमें वेन डायग्राम जो है, वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम है।
अब मैंने ए यूनियन बी दिखाया तो इसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए, ए के भी एलिमेंट आ गए और बी के भी आ गए, इनकी यूनियन भी आ गई। अब अगर आप बुक में थोड़ा सा खोल कर देखोगे कि आप अपनी बुकलेट में देखोगे तो ये इसने कलर डिफरेंट कर रखा होगा, लेकिन अब तुम्हें ये बात समझ आनी चाहिए कि ए यूनियन बी का मतलब ये एलिमेंट्स हैं। पहले मुझे इतना बता दो, फिर मैं कोर डेफिनेशन दे दूंगी, यूज कहीं लास्ट में जाके करेंगे, वो भी आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। जल्दी बताइए, क्लियर? अब आगे चलें भाई, ये तीन चार बाकी सारे, अरे भाई आज तो समझ आ रहा होगा। आज देखें आपकी क्लास में कौन कौन बैठा, भाग मत जाना, कोई बात नहीं। एक दो तो ऐसे हैं जो लड़ने ही लग गए थे उस दिन मेरे साथ, उनमें से तो वैसे कोई आया ही नहीं वापस जो लड़ाई कर रहे थे। वंश नहीं है, निखिल नहीं है, यतिन है, यतिन ने तो लड़ाई करी भी नहीं थी भाई। हाँ, और कौन है? सबको समझ आ रहा है भाई? यतिन, इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए, नेक्स्ट अब मेरी डेफिनेशन सुन लीजिए, कौन से वाली? सिंबल वाली डेफिनेशन, जिसको मैंने अभी नहीं लिखवाया, मैंने आपको ये बताया। तो अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। हाँ बिल्कुल, उत्सव सही कह रहा है, नमन तो आज भी शुरू था। हाँ बिल्कुल, अभी कॉमन के बारे में हम बात करेंगे, अभी कॉमन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले इसका बेसिक डेफिनेशन सिंबॉलिकली देखिए। सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली का मतलब क्या होता है? जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है ए यूनियन बी की। देखो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ए यूनियन बी, ये सेट बिल्डर फॉर्म है ए यूनियन बी को लिखने की। एक्स सच दैट, मैंने कहा था इसके बिना आपका काम चल जाएगा, पर अगर आप इसे कर लोगे तो बहुत अच्छा है। एक्स सच दैट ए यूनियन बी में सारे के सारे वो एलिमेंट हैं जो कि ए में है, और वर्ड यूज किया है मैंने, जो कि ए में है या फिर जो बी में है। ये क्लास में लाइन लिख देना, किसके लिए? पहला ऑपरेशन हमारा हो गया कौन सा? यूनियन का। इज इट क्लियर? वो कहता है या तो ए के पास है, और ये कौन सा और है? इंग्लिश वाला और है, समझ गए? इंग्लिश वाले और का मतलब है कि या ए के पास है, या वर्ड में यूज करी हूँ, हिंदी में या है, इसका मतलब कि दोनों में से किसी के पास भी है। चलिए वेरी गुड। तो ये अगर आप इसको याद रखेंगे तो फिर कहीं लास्ट में जाकर हम इसके कुछ एक दो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो इसके ऊपर बेस्ड होते हैं डेफिनेशंस पे, वो वाले कर लेंगे। चलिए अब आगे लिखिए, नेक्स्ट फटाफट से सेकंड ऑपरेशन लिखिए। सेकंड ऑपरेशन में आपके पास आता है इंटरसेक्शन, सेकंड ऑपरेशन आता है। चलिए पहले प्रॉपर्टीज ही कर लेते हैं इसकी। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, पहले ये प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन? यूनियन। प्रॉपर्टीज करते हैं पहले। अब प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम बात करेंगे, पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आएगा कि अगर आपके पास ए यूनियन बी, अब मैं लिख रही हूं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले इसका मतलब अभी समझा देती हूँ, पहले इसको लिख लो कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जिनको यूनियन की डेफिनेशन समझ आ गई है अच्छे से, वो तो एकदम शायद एनालाइज कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है तो एक मिनट के लिए इधर देखिए जरा। क्या होता था, आप अब 2+3 करें या 3+2 करें, आंसर हमेशा 5 आता है। क्या एडिशन जो है, एडिशन नंबर्स के ऊपर, अब मैं नंबर्स पे बात कर रही हूँ, ये सेट है, रिलेट नहीं कराने की कोशिश कर रही, सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि कम्यूटेटिविटी, ये वाली कम्यूटेटिविटी एक्चुअली आपके लिए समझनी आसान है, आप पढ़ के आ रहे हो। तो 2+3 और 3+2 हमेशा क्या होता है? तो ये कम्यूटेटिव होता है, एडिशन इज कम्यूटेटिव, छोटी क्लासेस में शायद आपने किया भी होगा। फिर आपने ये भी, आप ये भी जानते हो कि 2 into 3 करें या 3 into 2 करें, आंसर 6 आएगा, मतलब कम्यूटेटिव। फिर आप ये भी जानते हो कि 2-3 करें या 3-2 करें, क्या ये कम्यूटेटिव होगा? नहीं होगा। देखो 2+3 करने से 5 आ रहा था, 3+2 करने से, मल्टीप्लाई करने से भी बेटा सेम आ रहा था, लेकिन 3-2 का मतलब -1, और ये कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन जो होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, अब इसी तरह से जब आप इस पे आएंगे, कम्यूटेटिविटी का मतलब ये है कि पहले ए के एलिमेंट्स उठा लो, सिंपल। पहले चलिए एक सेट ले लेते हैं, A12 ले लेते हैं, और बी जो है वो हम सेट ले लेते हैं 3-5।
ठीक है, अगर आप A यूनियन B निकाल रहे हो तो वो आपके पास है 1 2 3 5 आपके दिमाग में आएगा, पहले आप A के पास जाओगे, B यूनियन A लिखने की कोशिश करोगे तो दिमाग में नेचुरली क्या चीज आएगी कि चलो 3 पर चलते हैं, है ना। तो यहां से आपके पास 3 5 1 और 2, बताइए 3 5 1 और 2 ऐसा होगा। अब ये दोनों सेट क्या इक्वल हैं? ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, बताया था ये चीज। तो ये इक्वल हैं तो ऑफ कोर्स A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A होगा। इज इट क्लियर? चले आगे, यहां तक समझ आ गया बेटा? यहां तक बिल्कुल, चलो फिर, वेरी गुड। चलिए अब फटाफट से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब इसी तरह से हम लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पर अब मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी, थोड़ा सा हर चीज को ये नंबर्स के एग्जांपल से देखने की बजाय ना बेसिक अंडरस्टैंड करो कि कहना क्या चाहता है, तो वो फिर क्वेश्चंस में यू विल मेक आउट कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले बी और सी का यूनियन लो, फिर उसका यूनियन ए के साथ ले लो, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, या पहले ए यूनियन बी निकालो और उसका यूनियन जो है वो सी के साथ ले लो, तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो एसोसिएटिव। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आप यहां पर देखोगे ना, यहां इधर, हाँ अभी एसोसिएटिव का एग्जांपल दे रही हूं, देखो यहां देखो, इधर देखो, एक बात बताओ, 2 + 3 + 5 करूं, इस बात को समझना, या फिर 2 + 3 + 5 लिखूं, आंसर क्या आने वाला है? 2 + 8 10 आएगा बच्चे, इधर क्या आएगा? 5 + 5 आएगा तो 10, फाइनल आंसर इज सेम। इसी तरह से जब आप एक सेट के एलिमेंट लोगे, यहां से ए के एलिमेंट ले लो बिल्कुल सेम होगा। पहले बी यूनियन सी निकालो, कोई भी अपनी तरफ से अब एग्जाम्पल डाल के खुद से ट्राई करना, ये अब मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कम्यूटेटिविटी मैंने आपको जैसे बताई है, आप कोई भी 3 सेट उठाकर अपने आप ट्राई करो कि बराबर आ रहे हैं। अब एक बात और सुन लो, फिर अगर ऐसा होता है कि अगर इन तीनों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहां पर आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी भी लिख सकती हूं मैं, मतलब आपकी मर्जी है, क्योंकि अब ए यूनियन बी को पहले उठाओ या बी यूनियन सी को पहले उठाओ तो हमारे पास रिजल्ट जो आता है वो सेम आता है, तो ये हमारा हो जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बताइए क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन, आइडम्पोर्टेंट लॉ। आइडम्पोर्टेंट लॉ मतलब खुद के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना। आइडम्पोर्टेंट का मतलब खुद के ऊपर, खुद का मतलब एक सेट ए है, ए इटसेल्फ, खुद के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करो, यूनियन ए करो। अब एक बात बताओ भाई, ए का यूनियन ए के साथ आंसर क्या आने वाला है? ए ही आएगा, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट फिर ए का यूनियन ए के साथ, तो क्या आ जाएगा? ए ही आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? आइडम्पोर्टेंट। बताओ क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम लिख रहे हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब आप जानते हैं पुराने वाला, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ एक बारी। कौन सी? दो तरह की आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो बच्चे सुन लो। आइडेंटिटी का मतलब वो होता है कि आप एक नंबर के अंदर, जैसे नंबर सिस्टम में जो आप जानते हैं उसके हिसाब से मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि यहाँ पर अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं, 2 में अगर आप 0 ऐड कर रहे हो वापस 2 आ रहा है, तो ये एडिटिव, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब जो आपको वापस वही दे देता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहां पर लिखते हैं 2 × 1 = 2, तो 1 जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स जो है वो -2 होगा बेटा 2 का। खैर एनीवेज उस पे मत जाइए, मेन चीज जो है वो हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। ये चीजें आपने पढ़ रखी हैं, अब इनको यूज करके चलिए मैं यहां लिख रही हूं नेक्स्ट, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी मतलब ए के अंदर मैं किसके साथ यूनियन लूं कि वापस ए आ जाए? 5 के साथ, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ 5, इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ 5, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और लिख लो, ए का यूनियन अगर मैं यू के साथ लेती हूँ, यू का मतलब यूनिवर्स के साथ,
अगर ए का यूनियन हम यू के साथ लेते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाता है, यू के बराबर ही हो जाता है, यूनिवर्सल लॉ। मतलब छोटा सेट है बड़ा सेट है, जो बड़े सेट का समान है ए वाला तो है ही है, तो ये आपके पास, वेरी गुड त्रिशा, लॉ ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट का लॉ हो गया। तो ये 5 चीजें आपने याद रखनी है यूनियन के बारे में। बताइए, इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ गई बात आपको? ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। हो गया? तो ये था हमारे पास प्रॉपर्टीज, ऑपरेशंस। अगर डाउट आता है तो कुछ अपनी तरफ से सेट डालकर लिख लीजिए और अप्लाई करके देखिए, क्योंकि ऑपरेशन करना आपको आ गया। तो मैंने क्या बताया अब ये पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट मैंने उस दिन और बताया था, वो मैं अब आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आपने काफी चीजें समझ ली हैं इसके हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है भाई सबको, है ना? हाँ, ये ए मैंने एक सेट लिया, 1 2 3 4 5, पॉइंट को समझिएगा और इस पॉइंट को याद भी रखना है। बी मैंने इसका सबसेट लिया, 2 3, बी मैंने इसका सबसेट लिया। अब एक बात बताना, अगर मैं ए यूनियन बी लिखूंगी तो क्या आंसर ए आएगा? क्योंकि बी के अंदर आपके पास देखो, बी जो है वो आपका क्या कर रहा है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना? प्रॉपर सबसेट है बी। तो अगर हम दोनों का यूनियन लेंगे तो ए से तो बाहर जाएगा ही नहीं ना, बी तो बेचारा अंदर ही पड़ा हुआ है। तो उस दिन मैंने आपको ये वाला डायग्राम एक और बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि सपोज ये ए है और ए के अंदर आपके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, और ये 2 3 को फिर बीच में फिर से लिख दिया था क्योंकि ये इसके अंदर कंप्लीट पड़ा हुआ है। अब जब आप ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करोगे, सारे एलिमेंट्स ठीक डाल दिए मैंने, ठीक है, तो ए यूनियन बी के अंदर बच्चे क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी ए के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए के अंदर ही बी लाई कर रहा है। बताइए, इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, यहां तक मेरी बात समझ आई? लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका ए जो है वो बी जो है वो कंटेन करना चाहिए ए में, तब ये कंडीशन होगी। अगर दोनों अलग अलग है, जैसे हमने और एग्जांपल लिए हैं, तो उसमें ऐसा नहीं था। तो क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बी जो है अगर आपका ए में कंटेन करता है तो ए, अब सोच के देखो इस चीज को, जिसको यूनियन समझ आ रहा होगा वो ये चीज इंटरप्रेट कर पा रहा होगा कि ए जो है वो बड़े वाला सर्कल है, बी उसके अंदर पड़ा है, तो बी के सारे एलिमेंट तो ऑलरेडी ए में आ गए, तो ए यूनियन बी में कुछ ए से एक्स्ट्रा आ ही नहीं सकता। बताइए, क्लियर? ये प्रॉपर्टीज थी। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन लिखिए अब आगे, दैट इज द इंटरसेक्शन। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन पे चल रहे हैं हम। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, सिंबॉलिकल डेफिनेशन याद रखिएगा भाई, ठीक है? अब इंटरसेक्शन जब आपको लेना है तो अब मैं डायग्राम से ही क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम डेफिनेशन पे जाएंगे, लैंग्वेज हम तब लिखेंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए क्या कहना चाहती हूं मैं। ए है, ये बी है, थर्टी टू लिख दिया मैंने, ठीक है? यू के अंदर आपको कुछ डालना है, बार बार हम यू अभी नहीं यूज करेंगे, यू जो है वो हमने ले लिया कि भाई कोई यूनिवर्सल सेट के बारे में ही बात हो रही है, फिर भी अगर किसी का मन कर रहा है तो लिख लो कि कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, इसमें दिखना चाहिए, यू को भी बेचारे को कुछ दे देते हैं, तो दे दिया ये लोग, ठीक है? अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है बेटा, जो कॉमन वैल्यू है दोनों की, कॉमन वैल्यू जो होंगी, अब इसमें आपको कॉमन वैल्यू कहाँ दिखाई दे रही है? देखो, अगर आप ए का सर्कल देखोगे तो ए में भी 3 7 है, और बी का सर्कल देखोगे तो बी में भी 3 7 है। तो अगर हम दोनों के, यस, तो ये इंटरसेक्शन का सबसे पहले साइन देखो, उल्टा यू होता है इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू a, यस वेरी गुड। ये बेसिक डेफिनेशन किसने डाली है? ये सिंबॉलिकल डेफिनेशन है, वेरी गुड, जो एनालाइज कर पा रहा है। अब ये आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन, तो अब मैं क्या लिखने वाली हूँ, मैं लिखने वाली हूँ a इंटरसेक्शन b। इसके अंदर बचे, वेरी गुड त्रिशा,
3 और 7। बी जो है वो आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 3 आ रहा है और 7 आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन का मैं आपसे यूनियन पूछूं देन आई थिंक यू आर एबल टू राइट, मुझे कुछ बताने की खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चलो फिर से लिख देते हैं। 1 2 3 5 7 नहीं लिखेंगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, पर लिखना जरूरी है, फिर आप नाराज हो जाओगे। कॉमन पॉइंट्स आर इंटरसेक्शन सेट्स, वेरी गुड यश। तो कॉमन पॉइंट्स हो गए, ये डेफिनेशन हो गया आपका बस। ठीक है, तो इसको फिर भाषा में तो लिख ही लीजिए एक बारी। ठीक है, कभी हम दोबारा पढ़ते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, लिखा नहीं जाता। तो इसके अंदर क्या लिखोगे आप, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इंटरसेक्शन, लिखिए इसको। ठीक है, लैंग्वेज फिर भी लिख लीजिए भाई, लिखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B is the set of all elements which are common to A as well as B, or I should write as well as की जगह and word मैं यूज कर रही हूँ, वो इंग्लिश का लैंग्वेज है, ये मैथ्स का है। एंड का मतलब जो दोनों में कॉमन है, वो आपके पास आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए जो दोनों में है, यस बोथ, दोनों को जो इंक्लूड करता है। तो सिंबॉलिकली भी अब इसके बारे में ज्यादा कुछ ना कहते हुए, बस अब तुम्हें समझ आ गया, यूनियन में मैंने टाइम लगा दिया तो ये तुम्हें अब समझ आ गया है। अब तुम ए इंटरसेक्शन बी का सिंबॉलिकल डेफिनेशन लिख लो। सिंबॉलिकली आपके पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू ऑल एक्स। कौन से सारे के सारे एक्स, यस ठीक है त्रिशा, वेरी गुड बच्चे, हाँ बिल्कुल यही वाला डेफिनेशन है। एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड वर्ड यूज कर रही हूं मैं, ये देख लो, वहां और वर्ड यूज किया था यूनियन में, यहां मैंने एंड वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों की बात माननी है, दोनों के लिए लेकर चलना है। ये है आपके पास सिंबॉलिकली। प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखिए आगे, प्रॉपर्टीज यहीं पर लिख रही हूं मैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज, अब देखिए एक्सप्लेन करने का, समझ रहे हो आप लोग, जल्दी से करा सकते हूँ अब ये। फर्स्ट, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। फॉलो करने का मतलब आई वॉन्ट टू से ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, एग्जाम्पल सामने है, ए को पहले लिखो और बी को बाद में लिखो, बी को पहले लिखो और ए को बाद में लिखो, चल जाएगा इंटरसेक्शन, यस कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। सेकंड, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, होप सो कि आज हमारा टारगेट पूरा हो जाए, डिफरेंस ऑफ सेट तक का है मेरे दिमाग में, हो जाएगा भाई। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव के अंदर आपके पास है ए एसोसिएटिव, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लो और फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हो जाएगा। बताइए क्लियर है यहां तक, इज इट ओके? चलें आगे, क्लियर है यहां तक? चलिए अब नेक्स्ट है आपके पास, हाँ ठीक है यश, यश ये डब्बा सा क्या डालते हो तुम, हैं? एसोसिएटिव लॉ के बाद, उसके बाद आपके पास है लॉ ऑफ नेक्स्ट आइडेंटिटी। अब देखो उसमें क्या होगा, लॉ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर आपके पास क्या होगा, देखिए जरा, जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, भाई उधर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ आप इधर देखिए, ए इंटरसेक्शन फाइव। अब बताइए आंसर जल्दी से, यस त्रिशा सारे लिख दिए, राहुल वेरी गुड, सही आंसर, पता चल गया आपको, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, राहुल ठीक है आंसर, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ए का इंटरसेक्शन हम फाइव के साथ लेंगे, यस उत्सव
हाँ ठीक है, ये आपके पास आ गया 5। नहीं, यश कह रहा है कि मैं थम्स अप भेजता हूँ कि समझ आ गया। अच्छा ये देखो, ए इंटरसेक्शन 5 जो है वो 5 के बराबर है। इज इट क्लियर? क्यों? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा यूनिवर्स वाला, यूनिवर्स का लॉ यहाँ पे क्या आएगा? अब बताइए, ए इंटरसेक्शन यू लूंगी तो क्या आएगा? अब आपके मैसेजेस मैं इधर आकर पढ़ नहीं पाती हूँ एक्चुअली। चलिए, ए इंटरसेक्शन यू, आइडेंटिटी के साथ साथ यूनिवर्स। अब जब हम, क्या आएगा? बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं ए, बिल्कुल ए ही आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट लेने हैं। कॉमन एलिमेंट के अंदर आपके पास क्या है? यू था, और फिर उसके साथ क्या था? ए था। बताओ क्लियर है यहां तक? इज इट ओके? आगे चलें। ठीक है, अब उसके अंदर आपने इंटरसेक्शन के अंदर और कौन सा लॉ लिखा था? आइडेम्पोर्टेंट लॉ के बारे में क्या कहोगे? वो भी लिख देते हैं, लास्ट रह गया आइडेम्पोर्टेंट लॉ। इसमें मैंने दोनों इकट्ठे कर दिए, आइडेंटिटी भी और यूनिवर्सल भी। अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्या? आइडेम्पोर्टेंट। क्या करोगे? ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, भाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, ए ही आएगा। आइडेम्पोर्टेंट का मतलब यस। ठीक है, तो ये हम, अब ये सब वही चीजें थी जो पुरानी आपको पता है। ठीक है, अब उसके बाद लिखिए। अब ये डेफिनेशन मैंने आपको दिखा दी, इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन दिखा दिया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है जब हम इसको, अच्छा चलो, हाँ तो ठीक है, अब ये पॉइंट बताने दो। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं बता रही, जो दोनों को यूज करके बताते हैं, लेकिन अभी पहले ये बता रही हूँ। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स इसमें हो, कुछ इसमें हो, ए और बी। ओके, ओहो सब, चलो ठीक है, अब थोड़ा सा तो कर लें, ये अपने टाइम टाइम वाला तो पूरा कर लें भाई, हैं? यस, आप देख रहे हो दोनों में, दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है, कुछ समान आएगा क्या दोनों की इंटरसेक्शन में? दोनों की, हाँ जी, तिशा बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। अब दोनों की इंटरसेक्शन में कोई समान आएगा? नहीं आएगा। तो इस सेट के स्पेशल नाम होते हैं। क्या नाम होता है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? ए एंड बी टू सेट्स आर कॉल्ड disjoint if A इंटरसेक्शन B दोनों के कॉमन में एम्प्टी सेट आ गया, कुछ भी नहीं आया बच्चे, कुछ भी नहीं आया दोनों के इंटरसेक्शन में, तो ये हमारे कैसे सेट्स आ गए? डिसजॉइंट सेट्स आ गए। ठीक है, तो यहां से बस एक और लास्ट जो पॉइंट है वो हम लिखने जा रहे हैं। अब डिसजॉइंट सेट अगर आप देखोगे वो आपने बना दिए, इंटरसेक्शन भी आपने बना दी। अरे इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम रह गया भाई, बताओ क्या आएगा? अगर दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेट, जो आपने फोटो पहले बनाई है, उसमें इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट, कौन सी एरिया कॉमन आएगा? ये मैंने दिखा दिया वेन डायग्राम, किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। ये वेन डायग्राम हो गया किसका? ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। ठीक है, अब मैं ज्यादा तुम्हारा टाइम बना तो रखा है, हाँ तिशा बना रखा था, उस पे नहीं शेडेड नहीं किया था ना बच्चे, शेड कर लो इसको। ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, 2 मिनट और बस। क्या आपके पास लास्ट पॉइंट आज के लिए? डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या है आपके पास? डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको देख लीजिए बस एक, डिफरेंस ऑफ सेट्स। जैसे कि ए माइनस बी, इसको ऐसे लिखते हैं, डिफरेंस ऑफ इट्स सेट्स ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले एग्जाम्पल से समझिए। ए जो मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं, चलो बी लिख लेते हैं 2 और 6 निकाल देते हैं इसमें से। ठीक है, क्लियर है? अब a माइनस बी का मतलब, अब सुन लीजिए लैंग्वेज क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या मतलब है? एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b। अगर मैंने लिखा a माइनस बी, a माइनस बी, एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b, समझ आया?
विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। एलिमेंट्स ऑफ ए, आपने आंसर में ए के ही एलिमेंट लिखने हैं, ए के ही एलिमेंट लिखने हैं। कौन से एलिमेंट लिखने हैं ए के? जो बी में नहीं है, ठीक है। तो बी में जो हैं उनको छोड़ दीजिए। ए कहता है कि जो बी के पास है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो सिर्फ मेरे पास हो, कुछ अलग। तो बिल्कुल ठीक है। मैंने गलत लिखे त्रिशा कि तूने गलत लिखे है बेटा? देखिए जरा, 4 आएगा, 1 3 4 5, यहां पर आपके पास आ गया 1 3 4 5। जल्दी में, मुझसे ज्यादा जल्दी में है? ए माइनस बी, बताइए ए माइनस बी, एलिमेंट्स ऑफ ए। अगर मैं आपसे बी माइनस ए पूछूं तो, अगर बी माइनस ए, एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, आंसर एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, एम्प्टी सेट, क्या आ जाएगा बेटा? 5, क्योंकि ऐसा कोई, वेरी गुड अक्षिता, राइट, सही है। आ गई बात समझ? फिर एक और इसका फोटो बना लो बस, फिर जाओ इसका फोटो बनाओ और जाओ। अब लैंग्वेज जो है वो फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया ए, ये हमारे पास हो गया बी, ठीक है। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए है आपके पास और बी को माइनस कर दो। ए कहता है जो मेरे पास है बस वही चाहिए मुझे ए माइनस बी में, तो उसके अंदर से ये पूरा बी वाला पोर्शन जो है वो हट जाता है, जो कॉमन पोर्शन है वो हटा देता है। इसका मतलब ये आपके पास है ए माइनस बी। बताइए, इज इट क्लियर? ए माइनस बी। अब ए माइनस बी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी कॉम्प्लीमेंट हमने कराया नहीं है तो अभी इसको छोड़ देते हैं, चलिए। तो ए माइनस बी लिख लीजिए, अभी कॉम्प्लीमेंट तो अभी हमने, यस